मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज गुरुवार को आजमगढ़ मंडल आगमन ने जिले की राजनीति, संगठन और प्रशासनिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी। मुख्यमंत्री ने यहां एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें एसआईआर से जुड़े मामलों और संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा, सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर सहित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में छूटे मतदाताओं, मृतक घोषित मतदाताओं और संदिग्ध नामों की पहचान करना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन के लिए 14 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर पहुंचकर मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और चिन्हित करने का काम तेजी से किया जाए। वही मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संगठन और शासन के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय होना होगा, क्योंकि सरकार से बड़ा संगठन होता है और चुनावी तैयारी का असली आधार बूथ मैनेजमेंट ही है। ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री को आजमगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो मंडल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आजमगढ़ मंडल के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण के साथ संगठन के कार्यों की चर्चा हुई। वर्तमान में शासन और पार्टी के बीच में जो भी सहयोगात्मक कार्य करने हैं उनको लेकर के चर्चा हुई है, संगठनात्मक चर्चा हुई है। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। हम उनका आजमगढ़ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। इस दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर पर लगातार सवाल उठाना सिर्फ जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी आयोग के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सांसद चुने हैं। अगर वोट चोरी होती तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटें कैसे जीतती। अरविंद राजभर ने साफ किया कि संगठन को अब 1-to-1 मतदाताओं से संपर्क कर सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से छूटने न पाए। बाहर रहने वाले मतदाताओं से समन्वय कर उनकी एंट्री भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनता से अपील की कि फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन करना पूरी तरह आसान प्रक्रिया है, इसीलिए लोग इसमें सक्रिय भागीदारी करें। तो जो यह बैठक मूल तौर पर थी वो बैठक एसआईआर पर ही था। जिस प्रकार से सरकार और हमारी निर्वाचन आयोग भी फर्जी मतदाताओं का उल्लेख निरंतर करती रही है, और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा, इस मंडल के प्रत्येक विधानसभाओं का एक डेटाबेस हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, और जहां भी ऐसे मृतक मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनकी संख्या थोड़ी डाउटफुल है। इसके साथ साथ जो लापता मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संगठन को निचले स्तर तक एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से बढ़ के संगठन होती है और संगठन पर के लोगों को निचले स्तर जाना चाहिए, 1-to-1 मतदाताओं से मिलना चाहिए, मिल करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया उनका नाम दर्ज हो, जो मृतक हो गए हैं उनका भी चिन्हांकन हो कि ये सही है कि गलत है। इसके साथ साथ जिनका नाम, जो लापता मतदाता है उसके बावजूद उनका नाम अगर उसमें है तो उनको भी देखा जाए। जो यहाँ के मतदाता बाहर जाके रह रहे हैं उनको यहाँ बुला करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका भी नाम यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि यहाँ के मतदाता बन सके। आज आखिरी दिन है, तो क्या आखिरी दिन में कैसे जाके इंडिया के लोग? आज आखिरी दिन नहीं है, अभी 14 दिन का समय बढ़ाया गया है, 25 तारीख तक का डेट पूरा है, और हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि आपके पास अभी भरपूर समय है। बहुत कठिनाई इसमें नहीं है, बहुत इजी गोइंग है, बहुत आसानी से आपका नाम जुड़ सकता है, बहुत आसानी से आप चिन्हांकन भी कर सकते हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपके इर्द गिर्द में अगर कोई फर्जी मतदाता हो जिसका उम्र न हुआ हो, वह भी मतदान करने के लिए रेडी है, तो उसका भी चिन्हांकन किया जाए और फॉर्म 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ा जाए, जिसका नाम हटाना हटाया जाए। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाता रहा, कहा है कि ये भाजपा आज चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बता रहा है। नहीं, देखिए यही इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बने थे। इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे अधिक सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश में। इसी चुनाव आयोग के
का यही काम ही है, निरंतर डिस्टर्ब करने का। निचले स्तर पर जो मतदाता है, जो जनता है, वो जनता कैसे गुमराह हो, हम वो कौन सी बात कह दें जिससे जनता कंफ्यूज हो जाए। मैं यह कह सकता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि एक पिक्चर का एक गाना था कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं 43 सीट हम लोग लोकसभा में लाए, 27 में तो हम 250 सीट कैसे लाए वो? क्या अपने से ला दिए? कोई प्रणाली रही होगी ना, निर्वाचन प्रणाली थी ना, वोटर लिस्ट था ना, उनके अधिकारी लोग थे ना, चुनाव हुआ, मतदान हुआ, सबसे ज्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ, 47 सांसद जीते, तो कहां से और चोरी हो गया? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उपस्थित रहें और अपने क्षेत्र में रहकर एसआईआर प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता से काम कर रहा है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि आरक्षण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उसके बाद व्यापक मतदाता सूची तैयार होते ही चुनाव की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री के इस दौरे को आजमगढ़ की आगामी राजनीतिक तस्वीर का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। संगठन अब 10 विधानसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज आगमन जिले में हुआ था, समीक्षा बैठक को लेकर के हुआ था एसआईआर पे, और उन्होंने निर्देश यही दिया है कि जो हमारे वोटर एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं या भर दिए गए हैं, उसमें 14 दिन और बढ़ा दिया गया है, 14 दिन का समय मिला हुआ है। तो जो वोटर छूट गए हैं या मृतक है, मृतक मतलब जिंदा है, मृतक की श्रेणी में चले गए हैं, उनको चिन्हित करना, उनका एसआईआर फॉर्म भरवाना, तो ये हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और आने वाले अभी सत्र में, विधानसभा सत्र चलने वाला है, उन्होंने साफ लहजे में मना भी किया है कि आप अपना काम देखें, अपनी विधानसभा में रहें, आप जो भी विधायक हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, पहला काम ये आपका है, क्योंकि इस पे चुनाव आयोग सख्त है और हमारे जो वोटर बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, जो अपने वोटर हैं वो रह न जाए, छूट न जाए, इसके लिए उन्होंने आज निर्देशित किया है लोगों को। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।